कहानी साधु बाबा। गांव सिवानपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन एक बात जो सबको खटकती थी, वो थी गांव के बाहर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाले साधु बाबा। साधु बाबा को कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या कहानी है। वे बस हर सुबह उस पुराने पीपल के नीचे बैठते, आंखें मूंद कर ध्यान करते और कभी कभार आने जाने वालों को आशीर्वाद देते। किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। गांव वाले उन्हें पगला बाबा कहते थे। एक दिन गांव का 10 साल का लड़का रघु, जिसे सब शरारती और नालायक मानते थे, बाबा के पास गया। उसने मजाक में बाबा की झोली से कुछ सूखे फल चुराए और भाग गया। लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। अगले दिन फिर रघु गया। इस बार उसने बाबा से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम नहीं है तुम्हारा? बाबा ने अपनी आंखें खोली और शांति से बोले, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बेटा। अब तू बता, तू क्या कर रहा है? रघु पहली बार चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और भाग गया। ऐसे ही रोज रघु वहां जाने लगा। कभी बाबा से सवाल पूछता, कभी उन्हें चिढ़ाता, कभी उनके पास बैठकर चुपचाप देखता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। उसकी शरारतें कम होने लगी और वह अपने घर में भी माँ का हाथ बंटाने लगा। बाबा के साथ उसका एक अनकहा रिश्ता बन गया था। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। कई घर जलने लगे। लोग चीखने लगे। रघु का घर भी उसमें घिर गया। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन बाबा सबसे पहले दौड़ते हुए आग में घुसे और रघु की छोटी बहन को बाहर निकाल लाए। उनके कपड़े जल चुके थे, शरीर झुलस गया था, लेकिन बच्ची बच गई। गांव वाले हैरान थे। बाबा को गांव के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे कुछ दिनों बाद चल बसे। उनकी आखिरी बात थी, हर आत्मा में ईश्वर है, बस किसी को देखना आता है, किसी को नहीं। बाबा के जाने के बाद गांव वालों को पता चला कि वे पहले एक बड़े संत थे, जिन्होंने युद्धग्रस्त इलाकों में सेवा की थी। बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और साधु का जीवन चुन लिया। रघु अब बड़ा हो चुका था। वह पढ़ाई में तेज हो गया था और हर साल गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षा लगाता था, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। सीख, जो दिखता है वही सच नहीं होता। साधु बाबा जैसे लोग बाहर से साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी